सोनू, तू घबरा क्यों रही है? चंदा दीदी तेरे साथ रहेगी ना? उसी ने तो बुलाया तुझे। मुझे मैं नहीं जाना मुझे नहीं जाना। बाबू को समझाइए ना। चुप कर। मैं लगा रखी है। चुप कर। बहुत होगी नौटंकी। अम्मा मैं तेरे बगैर नहीं सो पाऊंगी। नहीं सो पाऊंगी। Can you please repeat the number, sir? एक सेकेंड सर। Idiot. राजेश के मुताबिक 21 जून को उनका सारा परिवार दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक घर से बाहर था। मुंबई के गजरिया परिवार में काम करने वाली सोनू सिर्फ 10 साल की थी। सोनू की बड़ी बहन गजरिया खानदान की बेटी रोमा भाटिया के घर में काम करती थी, जो उसी बिल्डिंग में रहती थी। पहला सवाल यह उठ रहा था कि एक 10 साल की बच्ची अपनी जान क्यों ले सकती है। आप लोगों को बॉडी ऐसे जमीन पर लेटी मिली? जी नहीं, ये पंखे से लटक रही थी, देखा नहीं गया इसलिए उतार दी। हाँ, बहुत ही डरावना लग रहा था। आप कौन है? ये मेरी बेटी है रोमा। आप सभी लोग यहाँ एक साथ रहते हैं? जी नहीं, मैं रहता हूँ मम्मी और पापा के साथ। रोमा अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ 8th फ्लोर पे रहती है, इसी बिल्डिंग में। तकरीबन 3:30 बजे हम लोग घर से निकले। हम लोग मतलब हम तीनों, मैं, मम्मी और पापा। मेरा इंटरव्यू था सायन में जॉब के सिलसिले में। उसके बाद हम लोग मेरी मंगेतर से मिलने चेंबूर गए थे। 10 साल की बच्ची को आप लोग घर में अकेले छोड़ के जाते थे? हम लोगों ने उसे वार्निंग दे रखी थी कि घर से बाहर कदम नहीं रखना और घर में किसी को घुसने नहीं देना। इसका मतलब जब आप लोग रात में 11 बजे घर लौटे तो बच्ची लटक रही थी, राइट? जी। दरवाजा किसने खोला? मैं आपको बता चुका हूँ कि दरवाज़ा मैंने खोला था। फिर से बताइए, और दिमाग पे जोर डाल के बताइए कि दरवाजा किसने खोला था। मैंने खोला था। बेल क्यों नहीं बजाया? वो क्या है ना, जब हम लोग घर लौट रहे थे तो हमने फ़ोन कई बार ट्राई किया, लेकिन सोनू ने उठाया ही नहीं। हम लोग तो खुद परेशान हो रहे थे सोनू के लिए। आपकी बेटी भी तो इसी बिल्डिंग में रहती है ना, उसे फ़ोन क्यों नहीं किया? वो क्या है ना, वो अपने बच्चों के लिए वैसे ही बहुत परेशान रहती है। सोनू की बहन उनके यहाँ काम करती है ना? तुम्हारी बहन सोनू उस घर में खुश थी ना? हाँ सर। फिर उसने खुद की जान क्यों ली? कभी कुछ बोली? नहीं सर, कुछ नहीं बोली। वो क्या है ना सर, रोमा मैम साहब के यहाँ बहुत काम रहता है और सोनू के घर पे भी। हम दोनों अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। गायकवाड़, एक 10 साल की बच्ची और क्यों करेगी? और सर उससे भी बड़ी बात है कि कैसे करेगी। हमने उस बच्चे की हाइट मापी थी, सिर्फ 4 फीट की है वो। और फ्लैट की ऊंचाई 10 फीट की है। ना वहां आसपास कोई मेज था ना स्टूल, और अगर होती भी तो भी एक 4 फीट की बच्ची कैसे लटका सकती है अपने आप को? फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के पहले से ही पुलिस को दाल में काला नजर आ रहा था। फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद इस केस ने नया रुख लिया। ये जो कुछ भी हुआ देशमुख 4 से लेकर 4:30 के बीच में हुआ है। उस समय तो गजारिया परिवार घर पर नहीं था। बच्ची के होठों पर लिपस्टिक लगी थी जिसे किसी ने मिटा दिया था, और इसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी घाव है। व्हाट? ये घाव बहुत बुरे हैं देशमुख।
कह नहीं सकते, स्वैब्स की रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। सीधे पूछ रहा हूं, सीधे जवाब देना। सोनू को मारते थे तुम? व्हाट नॉनसेंस इंस्पेक्टर, मैं पढ़ा लिखा मरीन इंजीनियर हूँ, हम डिसेंट लोग हैं। बच्ची के साथ करते थे तुम? व्हाट, पागल तो नहीं हो गए आप? हर चीज की कोई सीमा होती है। क्या हुआ? अरे हुआ क्या? पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछ रही हैं। ये कह रहे हैं कि मैं तो आपको बता भी नहीं सकता। आपको आखिर क्या दुश्मनी है हम लोगों से? एक 10 साल की बच्ची ने कैसे किया, क्यों किया, बस यही जानना चाहता हूं। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था हमें क्या पता? होगी कोई उसकी अपनी प्रॉब्लम। और यदि हमें बताती तो हम उसकी जरूर मदद करते। वो तो मानो गूंगी थी, बहुत कम बोलती थी। वो कम बोलती थी, किसी से मिलती नहीं थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, और अचानक एक दिन उसकी लाश मिलती। क्या कहा था आप लोगों ने कि पंखे से लटक रही थी? लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता। सोनू के माँ बाप? हाँ सर। आप लोग यहाँ बैठिए। नहीं, सब ठीक है। गायकवाड़ जी सर, इनके लिए चाय देखो। उससे फोन पे बात होती थी? हाँ होती थी साहब। हफ्ते हफ्ते? नहीं साहब, 2-3 महीने में एक आध बार मैं चंदा से बात कर लेता था साहब। सोनू खुश थी घर में? खुश नहीं होती तो साहब वो चंदा को तो बताती। वो अपनी मर्जी से यहाँ काम करने के लिए आई थी, खुशी खुशी। हमारे गांव में सालों से सूखा पड़ रहा है, मुट्ठी भर अनाज भी नहीं उगा पाया मैं। लेकिन इस सूखे में दहेज का पैसा कम नहीं होता, इसलिए दोनों को अपना अपना दहेज लाने के लिए मुंबई भेज दिया था। अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, बेटी थी आपकी, क्या सोनू कर सकती थी? पता नहीं। लाश पर जो कपड़े थे, कुछ तो गड़बड़ देशमुख। मतलब ये कि वो कपड़े कुछ ज़्यादा ही साफ और ताज़े हैं। बच्ची के प्राइवेट पार्ट से काफ़ी ब्लीडिंग हुई थी, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग। मौत की टाइमिंग के कुछ देर पहले भी उसको ब्लीडिंग हो रही थी। इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग में कपड़े लहूलुहान हो जाते हैं, मेरा मतलब है खून से तरबतर हो जाते हैं। लेकिन इस बच्ची के कपड़े पर हमें खून की 1-2 बूंदें मिली हैं, केवल 1-2 बूंद। मतलब लाश पे से कपड़े उतार कर चेंज कर दिए गए होंगे, ऐसा तो हो सकता है ना? पुलिस ने रोमा भाटिया से पूछताछ करने का फैसला लिया, जो गजारिया परिवार के घर से कुछ ही मंजिल ऊपर वाले फ्लैट में रहती थी। रोमा जी, आपके पेरेंट्स ने आपको कब बताया कि सोनू ने की? आपको बताने के बाद। आपके पड़ोसी तो ये बता रहे थे कि आपके मायके में कोई नौकर टिकता ही नहीं है। ये सिर्फ मेरे मायके का नहीं, बल्कि सारे मुंबई का प्रॉब्लम है। आजकल के नौकर 7वें आसमान में उड़ते हैं, दुनिया भर की चीजें चाहिए उनको। चंदा ने कभी जिक्र नहीं किया कि उसकी बहन आपके मायके में दुखी है? अरे जब वो दुखी थी ही नहीं तो ये चंदा क्या बताएगी मुझे? अरे हम लोग क्या नहीं करते हैं इनके लिए। अच्छी खासी तनख्वाह देते हैं, पेट भर के खाना देते हैं, ऊपर से बदन पे कपड़े जो उतारे और पहनाए जाते हैं। क्या मतलब? आप नहीं जानती? नहीं, आप ही बताइए ना, क्या मतलब है आपका? सोनू गया था मैडम। जी हाँ, और हमें शक है कि आपका भाई राजेश गुनहगार है। इंस्पेक्टर, आप पागल हो गए हैं क्या? अरे मेरा भाई लाखों में एक है, लाखों में। चलिए मान लेता हूं कि वो ऐसा नहीं कर सकता, फिर कौन कर सकता है?
मुझे क्या पता। सर, हमें अभी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को बुलाना होगा। यहाँ वॉशिंग मशीन में ब्लड स्टेन्स हैं। वॉशिंग मशीन में मिले खून के धब्बों ने इस केस में सच की बूंदें बरसाई। एक बार फिर से ये बात साबित हो गई कि ब्लड इज थिकर देन वाटर। सब हमारे गांव में जानवरों को भी ऐसा पीटा नहीं करते थे। वैसे मेरी छोटी सी बहन को ये मारते थे। हमारा सेमीफाइनल। तू यहाँ काम करने आती है या टीवी देखने? चल ठीक से दबा। कौन से हीरो की ख्वाब देख रही है तू? पकड़ और काम पर ध्यान दिया कर। उसने कभी किसी गंदी बात की शिकायत की तुमसे कि कोई उसे खराब कर रहा है? हमेशा कहती थी कि दीदी पीठ में बहुत दर्द कर रहा है। रोते रोते कहती कि अम्मा के पास जाना, घर जाना। दीदी मुझे घर जाना है। नहीं सुनो, घर कैसे जा सकते हैं? पैसे कमाने हैं ना, और घर पैसे भी तो भिजवाने हैं। नहीं दीदी, मुझे खेलना है। सोनू, तू वाकई में बावली है। तू अब बड़ी हो गई है, खेलने की उम्र नहीं है तेरी। दीदी, मैं इतना काम नहीं कर सकती हूँ, मैं थक जाती हूँ और फिर मुझे रात को नींद भी नहीं आती। क्यों नहीं आती नींद? भूत आता है। चुप। सच्ची दीदी, रात में भूत आता है और मुझको खा के चला जाता है। अब बस कर। सच्ची दीदी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। भूत आता है, वो रोज थोड़ा थोड़ा आता है, खा के चला जाता है। फिर मुझे पेट दुखता है। मुझे आपके साथ सोना है। नहीं, मेरी मेम साहब नहीं होगी राजी इसके लिए। तुझे अकेली सोना पड़ेगा सोनू। नहीं दीदी, मुझे नींद नहीं आती है, मुझसे डर लगता है। नहीं सोनू, खुद सोना पड़ेगा। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट पेश की। राजेश गजारिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया। हम लोगों को यह पता चल चुका है कि सोनू ने नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है, और हमें यह भी मालूम है कि वो मर्डर तुमने नहीं किया है। जब आपको सब कुछ पता है तो फिर यहाँ बुलाने का मतलब? मुझे जितना पता था मैंने सच सच बता दिया है। सच पूरा सच नहीं होता राजेश। जो भी पता था, जैसा भी था, मैंने बताया। उसके आगे मुझे कुछ भी नहीं मालूम। सोच लो राजेश। अरे सोचना क्या है? वैसे भी आप मुझे इस तरह से डिटेन नहीं कर सकते। मुझे अपने लॉयर से बात करनी है। तावड़े, हौसले लगा फोन। वकील को यह भी कह देना कि आते समय एक एम्बुलेंस लेके, क्योंकि तू हॉस्पिटल चल के जाने लायक नहीं रहेगा। अब बता, फोन करेगा या सच बोलेगा? उस दिन जब शाम को हम लोग लौट रहे थे तो माँ ने घर फोन किया था। सोनू ने नहीं उठाया, लेकिन फोन मेरी बहन रोमा ने उठाया था। रोमा तुम्हारे घर पे थी? हेलो, मैं हूँ 8 साल की छोटी सी सलोनी, जैसे आप बहुत सारा प्यार करते हैं। लेकिन कई बच्चे मेरी तरह खुश नसीब नहीं होते, क्योंकि वो बनते हैं जुर्म का शिकार। आप सभी लोग मिलकर मेरे जैसे बच्चों पर होते हुए जुर्म को रोकिए। हेलो रोमा, सब ठीक है ना? कहीं वो चुड़ैल कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं कर रही?
मम्मी, तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जब यहाँ आई ना तो रंगे हाथों पकड़ लिया मैंने उस चुड़ैल को। क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? अरे तुम्हारे मेकअप का सामान यूज कर रही थी। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने भी ऐसा सबक सिखाया ना उसे कि जिंदगी भर याद रखेगी। केवल रोमा और उसकी मां मधु ही नहीं, बल्कि सारा गजरिया परिवार इज्जतदार और सभ्य परिवार होने का दावा कर रहा था। पर सबक सिखाने की आड़ में उन्होंने जो उस 10 साल की बच्ची सोनू के साथ किया, वो बहुत ही नीच और घटिया कर्म था। रोमा को गिरफ्तार कर लिया गया। रोमा ने आखिर अपना गुनाह कबूल कर लिया। तुम माँ हो? क्या तुम सचमुच एक माँ हो? सोनू को दर्द से तड़पता छोड़ बिना किसी पछतावे के रोमा घर वापस आ गई, अपने परिवार के साथ खाना खाने। गजारिया परिवार जानता था कि सोनू के साथ क्या हुआ था। वो सब ये भी जानते थे कि सोनू दरवाजा नहीं खोल पाएगी, इसीलिए उन्होंने अपनी चाबी के साथ घर का दरवाजा खोला। उन्होंने तुरंत रोमा को फोन किया। हाँ रोमा, तू जल्दी इधर आ। अब आगे की सोचो, इस लाश को डिस्पोज कैसे करेंगे? डिस्पोज करेंगे तो जरूर फंस जाएंगे। पहले इसके सबूत को नष्ट करना पड़ेगा, फिर बाद में पुलिस को फोन करेंगे। तुम पागल हो गया? पुलिस को बताओगे क्या? क्या कहोगे तुम? कहेंगे किसने कर लिया। सारा परिवार सबूतों को मिटाने में जुट गया। रोमा, जल्दी से इसके कपड़े चेंज करो और अपनी वॉशिंग मशीन में डाल देना है। पुलिस तो हमारे घर में चेकिंग के लिए आएगी ना, मैं इसको दूसरे कपड़े पहनाती हूँ। खुद को सभ्य और समझदार बताने वाले एक परिवार ने एक 10 साल की मासूम बच्ची की जान ले ली। एक 3 बच्चों की मां ने उसकी गलतियां सुधारने के लिए उसे सबक सिखाया, और एक बुजुर्ग औरत ने, जो मां ही नहीं बल्कि किसी की दादी नानी भी थी, उसने गुनाह छिपाने में एक अहम भूमिका निभाई। इस पढ़े लिखे और सभ्य गजारिया परिवार और उनकी बेटी रोमा भाटिया को अदालत ने 10 वर्षीय सोनू की हत्या का दोषी करार दिया। साल 2008 में इन चारों को मुंबई सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। बाल मजदूरी के खिलाफ कड़ा कानून होने के बावजूद हमारे देश में बच्चों का शोषण बढ़ोतरी पर है। ये बच्चे न सिर्फ ढाबों, होटलों और गैर कानूनी फैक्ट्रीज में शोषित किए जाते हैं, बल्कि हमारे और आप जैसे लोगों के घरों में भी शोषित होते हैं। हम में से कई लोग इस गलत धारणा की आड़ लेते हैं कि हमारे यहाँ कम से कम इन्हें खाने पीने और रहने को तो मिलता है, वरना गाँव में तो ये लोग भूखे मरते हैं। ये बहुत ही संकोचित और अमानवीय सोच है, जिसे हम सबको बदलना है। बच्चे तो बच्चे हैं और हमारे समाज और देश का भविष्य हैं। बच्चों का शोषण इंसानियत की हत्या है। इस हफ्ते क्राइम पेट्रोल सनसनी में हम आपका ध्यान बच्चों के खिलाफ हुए जुर्म पर केंद्रित करना चाहेंगे। ऐसे जुर्म जिन्होंने देश को हिला दिया,